दोस्तों, कॉफी आपको पसंद हो या ना हो, फिर भी आपने स्टारबक्स के बारे में जरूर सुना होगा और इसके बारे में जानने की कोशिश भी की होगी। स्टारबक्स ने खुद को एक कैफे से एक ब्रांड में बदल लिया है। आज स्टारबक्स जिन बुलंदियों को छू रहा है, वहां तक पहुंचना कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स के लिए किसी सपने के जैसा है। आज से 47 साल पहले जिस कंपनी की शुरुआत सिर्फ कॉफी बीन्स बेचने के लिए हुई थी, अब उनके आउटलेट्स में अलग अलग तरह के स्नैक्स और ड्रिंक्स भी मिलने लगे हैं। किसी को स्टारबक्स की ब्लैक कॉफी बहुत पसंद आती है तो किसी को ब्रूड कॉफी, और कई लोग तो वहां के कैपुचिनो के ही शौकीन हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े कंपनी को सिर्फ 3 लोगों ने साथ मिलकर शुरू किया था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने ही आगे चलकर इसे खरीद लिया, और उन्हीं की वजह से आज ये कॉफी हाउस इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है कि पूरी दुनिया में स्टारबक्स के 34,000 से भी ज्यादा स्टोर्स खोले जा चुके हैं और इस कंपनी की कुल कीमत 8 लाख करोड़ हो चुकी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी कंपनी के सक्सेस की कहानी, कैसे इसने पूरी दुनिया को कॉफी का दीवाना बनाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। स्टारबक्स की शुरुआत 31 मार्च 1971 को हुई थी। ये कंपनी पहले कॉफी नहीं बल्कि हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स बेचा करती थी, और इसकी शुरुआत 3 दोस्तों ने की थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में मिले थे। उस समय एक बहुत ही फेमस कॉफी रोस्टिंग बिजनेसमैन थे जिनका नाम था एल्फ्रेड प्रीट, और इन्हीं से इंस्पायर होकर तीनों दोस्तों ने अपना शॉप खोलने का फैसला लिया था। जब इस शॉप का नाम रखने का टाइम आया तो कई नामों पर चर्चा की गई, जैसे कार्गो हाउस और पिकॉर्ड, लेकिन बाद में मोबी डिक नाम के एक नोवेल से इस शॉप के लिए स्टारबक्स नाम फाइनल किया गया। शुरुआती समय में वे एल्फ्रेड पीट की शॉप से ही कॉफी बीन्स खरीदा करते थे, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, इन्होंने सीधा कॉफी की खेती करने वालों से अपने रॉ मटेरियल खरीदने शुरू कर दिए और फिर इन्हें अच्छे से पैक करके मार्केट में बेचने लगे। आगे चलकर साल 1981 में शॉप के लिए एक मार्केटिंग डायरेक्टर हॉवर्ड स्कुल्ट्स को हायर किया गया, और यहीं से शुरू हुई स्टारबक्स की सफलता की कहानी। दोस्तों, हॉवर्ड ही वो शख्स हैं जिनकी वजह से स्टारबक्स आज इतना बड़ा नाम बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, चलिए जानते हैं। हॉवर्ड का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, और वो अपने घर में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। पैसों की कमी की वजह से उनके अलावा उनके घर में कोई भी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था, इसलिए बचपन में की गई मेहनत और संघर्ष उनके काम करने के तरीके में साफ साफ दिखाई देती थी। स्टारबक्स को ज्वाइन करने के बाद इस कॉफी शॉप की तो मानो किस्मत ही बदल गई। प्रॉफिट कई गुना बढ़ गई। एक बार हॉवर्ड इटली के शहर मिलान गए, और वहां जाकर उन्होंने देखा कि कॉफी के लिए एक प्रॉपर कैफे है जहां पर लोग सिर्फ कॉफी पीने के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे से मिलने और समय बिताने के लिए भी आते हैं। यहां तक कि बिजनेस मीटिंग के लिए भी इस कैफे को यूज किया जा रहा था। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि स्टारबक्स, जो अभी तक तो सिर्फ कॉफी बीन्स बेचता था और कॉफी बीन्स की क्वालिटी को चेक करवाने के लिए वो अपने क्लाइंट को कॉफी बनाकर पिलाते थे, इसी काम को अगर स्टारबक्स एक कैफे के तौर पर करे तो अच्छा खासा फायदा कमाया जा सकता है। जब वो वापस आए तो उन्होंने स्टारबक्स के मालिकों से अपना आइडिया शेयर किया और उन्हें एस्प्रेसो कॉफी बेचने की सलाह दी। फिर काफी सोच विचार करने के बाद स्टारबक्स के मालिकों ने भी हाँ कर दी, और स्टारबक्स को एक कॉफी कैफे के तौर पर भी खोल दिया गया। अब स्टारबक्स कॉफी बीन्स के अलावा एस्प्रेसो कॉफी भी सर्व करता था, और जब बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो हॉवर्ड के दिमाग में एक बार फिर से एक आइडिया आया कि क्यों ना इस कैफे के बहुत सारे ब्रांचेस खोले जाएं, जिससे कंपनी के फायदे के साथ साथ उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाई जा सके। लेकिन जब इस आइडिया को उन्होंने स्टारबक्स के मालिकों से शेयर किया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। दरअसल उन्हें यहाँ एक बड़ा रिस्क लग रहा था, और वे कैफे के तौर पर अपनी पहचान ज्यादा नहीं बनाना चाहते थे। हालांकि हॉवर्ड ने कई बार आगे भी इस आइडिया के लिए स्टारबक्स के मालिकों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी बात से दुखी होकर उन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला किया, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद का एक कैफे खोलने का सोचा। उन्होंने इसके लिए इन्वेस्टमेंट खोजना शुरू किया, लेकिन स्टारबक्स के मालिकों की तरह बाकी इन्वेस्टर्स को भी इनके इस आइडिया पर भरोसा नहीं था। हालांकि आगे चलकर इसमें उनकी मदद एक डॉक्टर ने की थी ताकि हॉवर्ड अपना कैफे खोल सकें। हॉवर्ड ने जॉर्नेल नाम का एक कैफे खोला जो कि इटली के कॉफी कैफे से काफी मिलता जुलता था। उन्होंने इस कैफे को ठीक वैसा ही बनाया जैसे कि उन्होंने मिलन शहर में जाकर देखा था। उनका सपना पूरा होते दिख रहा था।
आगे चलकर स्टारबक्स के मालिकों ने साल 1984 में एल्फ्रेड पीट की कंपनी पीट्स को खरीदकर अपना ध्यान पूरी तरह कॉफी बीन्स बेचने पर लगा दिया और अपनी कॉफी कैफे बिजनेस को हॉवर्ड को बेच दी। ये डील $3.8 मिलियन में फाइनल हुई थी। वैसे तो हॉवर्ड के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स की मदद से ये डील फाइनल की और स्टारबक्स को खरीद लिया। हॉवर्ड शुल्स के मन में पहले से ही कई आइडियाज थे और क्योंकि अब स्टारबक्स उनकी खुद की कंपनी थी तो उन्होंने अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। उन्होंने कॉफी बीन स्टोर को कॉफी शॉप में बदल दिया और ऐसा करते ही स्टारबक्स ने तरक्की करना शुरू किया। 1989 में हॉवर्ड ने सिएटल के बाहर अपना पहला स्टोर खोला और 1996 तक आते आते अमेरिका में स्टारबक्स के 46 शॉप्स खुल गए। इतना ही नहीं, 1990 के दशक के अंत में कंपनी के पास 140 आउटलेट हो चुके थे। आप सोच रहे होंगे कि हॉवर्ड शुल्स के आने के बाद स्टारबक्स ने सिर्फ सफलता का ही स्वाद चखा, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी ने असफलताओं का भी दौर देखा है। बात 2008 की है, जब अमेरिका में कॉफी पीने वालों की संख्या में कमी आई थी। इसका सीधा असर स्टारबक्स के कारोबार पर पड़ा। बात इस कदर बढ़ गई कि स्टारबक्स को अपने 600 स्टोर बंद करने पड़ गए थे और तो और उसके साथ ही 1000 नौकरियों में कटौती भी करनी पड़ी। लेकिन 2009 में कंपनी ने एक बार फिर से खुद को स्थापित किया। आज स्टारबक्स दुनिया की शीर्ष कंपनियों में से एक है और अगर दुनिया भर में नंबर 1 कॉफी हाउस चेन की बात करें तो उसमें भी स्टारबक्स का नाम सबसे पहले आता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर 1987 में हॉवर्ड शुल्स इस कंपनी को नहीं खरीदते तो आज शायद हम लोग स्टारबक्स का नाम भी नहीं जानते। वो काफी लंबे समय तक स्टारबक्स के सीईओ रहे और आज स्टारबक्स का नाम पूरी दुनिया शुल्स की वजह से ही जानती है। दोस्तों, घर पर खुद से कॉफी बनाना इतना मुश्किल नहीं है और ना ही ज्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी ग्राहक स्टारबक्स की कॉफी से अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि क्वालिटी और आराम हम सभी को चाहिए और स्टारबक्स इसी के लिए फेमस है। आज के समय में हर स्टारबक्स के स्टोर में आपको फ्रेंडली डेकोर और अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा ताकि आप यहां अपने दोस्तों से मिल सकें, अपना पूरा काम कर सकें। स्टारबक्स आपके लिए हर तरह की कॉफी बना सकता है, आपको बस ऑर्डर करने की देर है। कोई भी कंपनी उनके कस्टमर्स की वजह से ही चलती है, इसलिए कस्टमर सर्विस के क्षेत्र में स्टारबक्स ने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने कॉफी से अपनी शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे अपने बढ़ते कस्टमर्स को देखते हुए हेल्दी स्नैक्स, सैंडविचेस और हॉट ब्रेकफास्ट को भी अपने मेन्यू में शामिल किया। इसके साथ साथ उन्होंने चाय, कैफीन फ्री ड्रिंक्स, वेगन स्नैक्स एंड कॉफी और ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस भी रखे हैं ताकि सबकी डिमांड पूरी हो सके। स्टारबक्स का खुद का एक मोबाइल ऐप भी है जिससे वो अपने कस्टमर से जुड़े रहते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करके कस्टमर्स कहीं से भी अपने लिए कॉफी ऑर्डर कर सकते हैं। स्टारबक्स अपने बिजनेस की 10% कमाई इस ऐप की मदद से ही कर लेती है। आज स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी कॉफी हाउस कंपनी है। इसके सिर्फ अमेरिका में 15,000 से ज्यादा और कनाडा में 1300 से ज्यादा और यूरोप में 900 से ज्यादा स्टोर हैं। पूरी दुनिया में आज के समय में स्टारबक्स के 84 देशों में 34,000 से ज्यादा स्टोर हैं। अगर हमारे देश भारत की बात की जाए, यहाँ स्टारबक्स का सबसे पहला स्टोर साल 2012 में मुंबई में खोला गया था और अब तक कुल 252 शॉप्स हो गई हैं। वैसे तो स्टारबक्स को हमारे देश में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि उसे दूसरे देशों में मिली थी, लेकिन आने वाले समय में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि भारत में टाटा ग्रुप के साथ स्टारबक्स की 50-50% की हिस्सेदारी है और तो और स्टारबक्स के करंट सीईओ भी एक भारतीय ही हैं। अक्टूबर 2022 में स्टारबक्स ने भारतवंशी लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना अगला और नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ चुना है। आज स्टारबक्स जिस भी मुकाम पर है उसका सारा क्रेडिट हॉवर्ड शुल्स को ही जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर 1987 में वो इस कंपनी को नहीं खरीदते तो आज शायद हम लोग स्टारबक्स का नाम भी नहीं जानते। वैसे आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।